ओम शांति। ओम शांति। 11 जुलाई 2026। तो आज की हम मुरली को तो सुनेंगे, पर जो भी कॉपी पेन लेकर के बैठे हैं उन सभी को अपने नोटबुक के अंदर मुरली के कीवर्ड्स नोट करने हैं। कीवर्ड्स क्या होता है? एक पूरा वाक्य है, उस पूरे वाक्य को याद रखने के लिए सिर्फ एक शब्द उसमें से उठाना। जैसे कि आज मुझे 10 बजे सेवा पर जाना है, तो अब ये सेवा पर जाना है, फिर वहाँ जा कर के इतने लोगों से मिलना है, उन लोगों को ये बात कहनी है और उनसे ये चर्चा करनी है। इतनी सारी बातें हैं, उनके लिए ये लेके जाना है, उनको इतनी तारीख को बुलाना है, या जो भी है। किसी भी पूरी सारी बात को याद रखने के लिए हम सिर्फ इतने याद रखेंगे, आज 10 बजे। अपने दिमाग के अंदर क्या बात याद रखेंगे? आज 10 बजे। तो जब ये बात दिन में बार बार याद आएगी कि आज 10 बजे, आज 10 बजे या कल 10 बजे, तो हमको उससे जुड़ी हुई सारी बात याद आ जाएगी कि 10 बजे क्या, सेवा पर क्या, ये लोग क्या, ये बात, ये चर्चा, ये टॉपिक। उसी प्रकार मुरली को याद रखने के लिए, मुरली के इम्पोर्टेंट वाक्य को याद रखने के लिए उस वाक्य का एक मेन अक्षर उठाएंगे। उदाहरण के तौर पर आज की मुरली में बाबा ने कहा है, तुम असल में मूल वतन के निवासी हो। अब ये बात हमें पूरा दिन याद रहनी चाहिए, और ये बात हमने पहली बार सुनी भी नहीं है। ये बात आज से कितने साल पहले हम सुन चुके थे कोर्स के समय, लेकिन पूरा दिन में आत्मा बाबा को कहती है कि बाबा मैं घड़ी घड़ी भूल जाती हूँ, मुरली को ही भूल जाते हैं, क्या था यही भूल जाते हैं। तो इस लाइन को याद रखने के लिए एक शब्द निकाल लो, असली निवास या मूल वतन। तो मूल वतन लिख लिया, और दिन में बार बार याद करना। आज का कीवर्ड क्या था? मूल वतन। उससे याद आएगा कि आज की मुरली में बाबा ने कहा कि तुम्हारा असली घर, असली निवास स्थान कौन सा है? मूल वतन। इसी प्रकार बाबा ने इस मुरली के अंदर ड्रामा की बात कही है कि ड्रामा में सबका पार्ट है, ड्रामा में सब एक्टर्स है, ड्रामा का पार्ट नोधा हुआ है, इधर उधर नहीं होगा, और ड्रामा में जो करेगा वो पाएगा। ये सारी बातें ड्रामा के लिए है। समझ में आई? तो अब कॉपी पेन लेकर के कौन कौन बैठा है हमारी क्लास के विद्यार्थी? अच्छे से हाथ ऊपर करो, क्योंकि ये अच्छी बात है। 1 2 3 4 और 5 जने जो कॉपी पेन लेकर के बैठे हैं। लिखना किस किस को आता है इस क्लास में, वो हाथ ऊपर करो। अच्छे से हाथ ऊपर करो जिनको मम्मी पापा ने स्कूल भेजा था और उन्होंने लिखना सीखा था। काफ़ी है। तो इसके लिए आपको लिखना आता है तो उसका फ़ायदा उठाओ। आपके पड़ोसी हैं, उनको लिखना नहीं आता और वो सोचते हैं काश हमें लिखना आता तो हम भी कॉपी पेन लेके जाते। तो कल भी कॉपी पेन लेकर के आना, क्योंकि रोज़ अब इसी तरीके से कोई ना कोई टेक्निक के साथ ही मुरली याद रखी जाएगी। तो सभी ने सुन लिया है। मुरली के मेन वाक्यों के कीवर्ड्स बस सबको अपनी कॉपी में लिखने हैं। मुरली के बाद हम आपको 20 इंपॉर्टेंट कीवर्ड बताएंगे, उससे पहले आपसे पूछेंगे आपने क्या लिखा। तो सभी प्रेम से एक बारी फिर से बोलेंगे, ओम शांति। ओम शांति। मीठे बच्चे, जी बाबा। तुम्हें अपना चिंतन करना है, दूसरे का नहीं, क्योंकि ड्रामा अनुसार जो करेगा वो पाएगा। प्रश्न, त्रिकालदर्शी बनने से आत्मा को कौन सी स्मृति आई है? त्रिकालदर्शी बनने से आत्मा को कौन सी स्मृति आई है? उत्तर, आत्मा को स्मृति आई, हम असल मूल वतन के निवासी इस ड्रामा में पार्ट बजाने आए हैं। हमने मुख्य एक्टर बन 84 जन्मों का पार्ट बजाया, अभी बाप के सन्मुख हैं, फिर आए हैं साथ घर ले जाने, पावन बनकर घर जाना है, फिर सुख धाम में आना है। तो ये सारा खेल भारत पर ही बना हुआ है। ये सारी स्मृति त्रिकालदर्शी बनने से आ गई। गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली। ओम शांति। ओम शांति। ये गीत किसने गाया? कि बाबा मरेंगे भी तेरी गली में और जिएंगे भी इसी गली में। किसने गीत गाया? बच्चों ने। क्या कहते हैं बच्चे? बाबा अभी तो आपके गले का हार बनना है, ये शरीर तो यहाँ ही छोड़ देना है,
बच्चे जानते हैं शांति धाम व निर्वाण धाम में बाप और हम बच्चे आत्माएं रहते हैं। अब बाप घड़ी घड़ी कहते अपने को आत्मा निश्चय करो। तुम जानते हो हम आत्माएं बाप के साथ निर्वाण धाम में रहने वाले थे। फिर ये शरीर धारण कर 84 जन्मों का चक्र लगाया। बच्चे जानते हैं हम बरोबर परम धाम के निवासी हैं। अब बाबा आए हैं, तुम बैठे हो, देखते हो बाबा सामने बैठे हैं। यहाँ है लौकिक शरीर के संबंध। हम असुल आत्माएं थी, फिर लौकिक संबंध में सुख का और दुख का जीवन बिताया। अभी तुम आत्माएं त्रिकालदर्शी बनी हो। बाप भी तीनों कालों तीनों लोगों को जानने वाला है। तुम भी जानते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। पढ़ाई की याद तो रहनी चाहिए ना। पढ़ क्या रहे हैं वो तो याद रहना चाहिए ना। और क्योंकि पूरे दिन के काम जिम्मेवारियां बहुत ज़्यादा हैं और जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है तो व्यर्थ और नकारात्मक चीज़ें घर कर गई हैं, तो वो बातें हमको ज़्यादा रिमेम्बर याद रहती हैं। इसलिए बाबा ने कहा पढ़ाई की याद तो रहनी चाहिए। तो पढ़ाई को याद रखने के लिए क्या करेंगे? पढ़ाई पढ़ेंगे और बार बार स्मृति में लेकर के आएंगे। क्या प्रश्न आज बाबा ने मुरली में क्या कहा, जैसे याद करते हैं ना, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा। इसलिए बाबा ने कहा अभी स्मृति आई है। बाबा ने समझाया तुम मूल वतन के रहने वाले हो, अभी तुम बाप दादा द्वारा त्रिकालदर्शी बने हो। तुम जानते हो इस ड्रामा के हम मुख्य एक्टर्स हैं। सारे ड्रामा का नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में अब है। स्मृति आई है। हम आधा कल्प सुखधाम में रहते हैं, वहाँ रावण होता नहीं। हम आत्माएं पूरे 84 जन्मों का चक्र लगाती। अभी बाप सन्मुख बैठे हैं। आपकी श्रीमत पर चल, हम आपके साथ चलेंगे। जितना हो सके आपको याद करेंगे। तो आत्मा बाबा से क्या वायदा करती है कि 1 हम आपकी श्रीमत पर चलेंगे, 2 आपके साथ चलेंगे, 3 आपको याद रखेंगे। तुम बच्चों को सारा दिन यही ख्याल रहना चाहिए। जबकि त्रिकालदर्शी बने हो, ऊंचते ऊंचे भगवान, उनके साथ तुम बच्चे भी ऊंचते ऊंच रहने वाले हो। अभी तुम बच्चों को घर की याद आई है। हम पवित्र बन अपने परम धाम जाएंगे। बाप शिव की पूजा होती है तो शालिग्रामों की भी पूजा होती है। बाप ही आकर आत्माओं को पावन बनाते। आत्माओं को पवित्र बनाने वाला एक ही बाप है और कोई बना ना सके। अभी तुम सारे ड्रामा के खेल को जान चुके हो, समझते हो भारत पर ही खेल बना हुआ है। तो अब तुम बच्चों को बाप सन्मुख बैठ समझाते हैं। हर एक जीव की आत्मा जानती है बाबा ज्ञान का सागर है। उसको भक्ति मार्ग में बुलाते आए और प्रतिज्ञा करते आए। बाबा आप आएंगे तो जरूर हम आपकी मत पर चलेंगे। ऐसी ढेरों 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 प्रतिज्ञाएं हम भगवान से करते आए हैं। ये कोई लौकिक संबंध की बात नहीं है। तुमको देही अभिमानी बन ये ख्याल रखना है कि हमको एक बेहद के बाप की श्रीमत पर चलना है, उनका ही मानना है तो बहुत सहज समझाते। तुम्हारा तीसरा नेत्र ज्ञान का खुल गया है। तो ये तो बहुत आसान बात है समझने की कि हमने उसको बारी बारी पुकारा और उसके आगे कई सारी प्रतिज्ञाएं करी। अब वो आया है और अब हमारा भी समय आ गया है उन करी हुई प्रतिज्ञाओं को निभाने का। लेकिन ये सहज किनके लिए है? जिनका ज्ञान का तीसरा नेत्र खुल गया है। और निभाना किनके लिए मुश्किल हो जाता है? सारी बात समझ जाने पर भी निभाना अर्थात श्रीमत पर चलना किनके लिए मुश्किल हो जाता है? जिन्होंने ज्ञान के ऊपर तो बहुत काम किया लेकिन संस्कारों के ऊपर काम नहीं किया।
तो आदत कौन सी पड़ी हुई है? भगवान को मानने की, भगवान की ना मानने की आदत पड़ी हुई है। पहले भी तो हम यही करते थे, भगवान को मानते थे, लेकिन भगवान की थोड़ी ना मानते थे। और अगर वो आदत अभी तक हमने पक्की रखी, तीसरा ज्ञान का नेत्र नहीं खोला, तो फिर मुश्किल हो सकती है उनका मानने में। जबकि बाबा ने तो कहा कि तुमने प्रतिज्ञा की कि आप आएंगे तो आपकी श्रीमत पर चलेंगे, तो अब उनका ही मानना है तो बहुत सहज समझाते। तुम्हारा अब ज्ञान का तीसरा नेत्र खुल गया है। ये ज्ञान तुमको यहाँ है, मूल वतन में बाप और बच्चे रहते हैं, वहाँ ये किसी को भी पता नहीं रहता। अभी तुम बच्चों को बाप अपना अंत देते हैं, वही ज्ञान का सागर। और कोई सत्संगों में ऐसे नहीं कहेंगे कि बाबा हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। ये तुम जानते हो, घड़ी घड़ी तुमको कहना पड़ता है देही अभिमानी बनो। आत्मा इस ड्रामा में एक्टर है, पार्ट बजाती है। हम आत्मा ने चोला लिया है, वो एक्टर्स कपड़े बदलते हैं। तुम आत्माएं निराकारी दुनिया से यहाँ आकर ये शरीर रूपी चोला लेती हो, वो सिर्फ अपने कपड़े बदलते हैं। हम आत्माओं को बाबा फिर से आकर राजयोग सिखा रहे हैं। तो इस शरीर को सिर्फ बाबा ने क्या बोला है आज, कि ये ज्यादा कुछ नहीं है जिसके पीछे पागल हुए पड़े हैं संसार। ये शरीर केवल क्या है, एक बस इतना ही है, आत्मा को ढकने के लिए या आत्मा के सारे कार्य सिद्ध करने के लिए बस ये एक कपड़ा मिला है हमें। और दुनिया के अंदर जो सारे झंझट पैदा हुए हैं या हमने किए हैं, वो सब किससे हैं? इस शरीर को कपड़ा ना समझ करके मैं असली में ये हूँ, मैं असली में ये हूँ, तो इनकी भोगना के लिए बहुत कुछ हो गया। जबकि बाबा ने तो कहा कि तुम एक्टर्स हो, आत्माएं घर से आई हो, शरीर रूपी चोला लेती हो, कपड़े बदलती हो। अभी बाबा आत्मा को राजयोग सिखा रहे हैं। अब तुम बच्चे समझते हो बाबा आया हुआ है, तो जरूर हम बाबा के मददगार बनेंगे, पवित्र बन और सारे भारत को पवित्र बनाएंगे। हमको श्रीमत पर ही चलना है। श्रीमत कहती है कि बाप को याद करना है। बाबा ने कहा जो करेंगे वो पाएंगे। सब तो यहाँ आकर के पुरुषार्थ नहीं करेंगे ना, जिन्होंने कल्प पहले पुरुषार्थ किया वही करेंगे। अभी वापस जाना है, इसलिए पुरुषार्थ कर पवित्र जरूर बनना है। हम ऊपर मूल वतन में रहने वाले हैं। पहले पहले हम स्वर्ग में आए थे, फिर सीढ़ी नीचे उतरते आए। बाप समझाते भी भारतवासियों को है, भारत में ही आते हैं, याद भी भारत में करते हैं कि आकर हमको पावन बनाओ, शरीर धारण कर हमको श्रेष्ठ कर्म सिखलाओ। शरीर का नाम भी गाया हुआ है, ये भाग्यशाली रथ है। बाप भी कहते हैं मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। आगे भी कहा था तुम बच्चों को स्मृति आई है, बरोबर 5000 वर्ष पहले भी बाबा ने यही कहा था, और कोई भी ये बात बता नहीं सकते। अभी बाप कहते हैं 5000 वर्ष पहले भी मैंने इस शरीर में आकर के तुमको समझाया था। अब फिर तुम बच्चों को कहता हूँ, क्या कहता हूँ? आत्म अभिमानी बनो। जैसे नाटक वालों को मालूम रहता है ना कि हम कौन सा वस्त्र पहनकर क्या क्या पाठ बजाते, परंतु वो तो है देह अभिमान। ये है बेहद की बात, देही अभिमानी बनना है। हम असुल आत्मा हैं। अभी हमारा पाठ पूरा होता है। बाप सन्मुख बैठ सब कुछ तुमको समझाते हैं, ये भूल नहीं जाना है। बाबा सवेरे सवेरे हमारे पर आकर के रूटीन से रेगुलर हमारी क्या कर रहे हैं? सेवा कर रहे हैं, पालना कर रहे हैं, हमको पढ़ा रहे हैं। तो ये भूल नहीं जाना है। भूल कैसे जाते हैं? जब हमारे वाणी में और हमारे मन में ये कॉमन सी बातें आ जाती है कि सब जगह ही तो अच्छी अच्छी बातें बताते हैं,
यहाँ भी अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं। अच्छी अच्छी बातें नहीं है केवल ये, अच्छी बातों के साथ में, अच्छी बातों के साथ में ये सच्ची बातें हैं। जैसे आज की मुरली के अंदर बाबा ने कह दिया कि तुमको ये भूल ही नहीं जाना है कि हम बाप के सन्मुख हैं और बाप हमको समझा रहे हैं। क्योंकि बाबा ने अब याद किया माया, माया कितने विघ्न डालती है। बाप समझाते हैं बच्चे तुमको कोई भी विकर्म नहीं करने, मनसा तूफान बल बहुत आएंगे, अपनी परीक्षा लेनी है। हमारी कर्मेंद्रियां चलायमान तो नहीं होती, हम काम को जीत सकते हैं। तुम्हारे लिए तो बहुत सहज है, हम आत्मा हैं, एक बाप के बच्चे हैं, बाप से ही योग लगाना है। कर्मेंद्रियों में चलायमानी होना ये भी देह अभिमान हुआ ना। तो चलायमान का मतलब चंचल, कर्मेंद्रियां क्या है? चंचल है। तो बाबा ने कहा ये भी क्या हुआ? देह अभिमान हुआ। तुमको कोई से भी डरना नहीं है, निर्भय बनना है। कहाँ भी जाओ तो साक्षी हो देखना है। क्योंकि जब सबको ज्ञान सुनाएंगे और ना केवल अच्छी अच्छी बातें पर उनको सच्ची बातें सुनाएंगे कि हमें अब भगवान की आज्ञा अनुसार इस देह के भान को छोड़ना है, ऊंचा पवित्र जीवन जीना है, कर्मेंद्रियों का मालिक बन करके रहना है। तो कई लोग खड़े हो जाएंगे आलोचना करने वाले, डराने वाले, या अपना ये बंद करो ऐसा बोलने वाले। तो बाबा ने सभी ब्राह्मणों को कहा है कि तुमको कोई से भी डरना नहीं, निर्भय बनना है और कहाँ भी जाओ तो साक्षियों देखना है। हम तो आत्मा हैं, इस खेल को तुम पूरा जान गए हो। ऊंचते ऊंच बाप है, ये बुद्धि में आया है। उनको बिंदी कहा जाता। निराकारी दुनिया में आत्माओं का झाड़ है, बीज से झाड़ निकलता है, फिर नंबरवार पत्ते आते हैं। ये भी ऐसे ही है, ऊपर से नंबरवार आत्माएं आती हैं। आत्मा कैसे प्रवेश करती है, निकलती कैसे है, ये कोई भी देख ना सके। तो इन आंखों से कोई ये देख नहीं सकता कि एक छोटे से शिशु के अंदर एक आत्मा कैसे आती है और एक बड़े सारे व्यक्ति के अंदर से आत्मा कैसे निकल जाती है। तो जबकि आत्मा कोई नहीं देख सकते तो ऐसा क्यों हम बोलते पहले हमें दिखाओ फिर हम मानेंगे। तो पहले खुद को तो देखें, क्योंकि खुद भी देखने वाली जानने वाली चीज है, देखने वाली नहीं है। इसलिए बाबा ने कहा आत्मा निकलती कैसे है, आत्मा प्रवेश कैसे करती है, ये कोई भी देख नहीं सकता। अब आप समझाते हैं तुम्हारी आत्मा पतित हो गई है, इनको पावन बनाओ। तो देखने से कुछ नहीं मिलने वाला हमें, लोग देख लेते हैं। इतनी आत्माएं पूरा दिन में आती हैं, करोड़ों लोग मर रहे हैं और करोड़ों लोग आज के दिन पैदा होंगे। ये केवल देखने से क्या मिलेगा हमें? कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, अपनी चेतना कितनी पावन बनी है, कैसे ये पतित हो गई है, ये देखने से तो हमारा कई सारे जन्मों का सुधार हो जाएगा। इन द्वारा बाप बैठ समझाते हैं। बात तो कर्मेंद्रियों से ही करते हैं ना। आत्मा बिंदी इसमें नहीं होती तो कर्मेंद्रियां कुछ भी नहीं कर सकती। इतनी छोटी बिंदी कितनी पावरफुल है, उसमें सारी नॉलेज है। बाप ज्ञान का सागर है, जो तुमको बैठ समझाते हैं उसमें सारा ज्ञान है। ये भी उनका पाठ नुधा हुआ है। तुम्हारी आत्मा में भी 84 जन्मों का पाठ है। तुम दुख सुख का पाठ बजाते हो, दुख में बहुत तकलीफ लेते हो। बाप कहते हैं मैं तो पुनर्जन्म में आता नहीं, तुम 84 जन्म लेते हो, मैं तो नहीं लेता हूँ। मैं आकर के तुम बच्चों को सहज युक्ति बताता हूँ कि मुझे याद करो तो पावन बनेंगे। आधा कल्प तुम काम चिता पर बैठ तमो प्रधान बन गए हो। आत्माओं से ही बाप बात करते हैं। आत्मा के ऑर्गन्स पहले छोटे होते फिर बड़े होते हैं। आत्मा तो छोटी बड़ी नहीं होती। तो आत्मा तो किसी की भी साइज में छोटी बड़ी नहीं है, वो बिंदी है। तो छोटे बच्चे में भी और बड़े में भी बिंदी ही है।
छोटा बड़ा शरीर होता है। आत्मा ही कहती है, हे पतित पावन आओ। आत्मा बाप को पुकारती है। बाप कहते हैं, मैं कल्प कल्प आता हूँ तुम पतितों को पावन बनाने। अभी तुम जानते हो आत्मा कैसे जाती है। मनुष्य कितना माथा मारते, देखें आत्मा कैसे निकलती है, परंतु किसी को पता ही नहीं पड़ता, क्योंकि ये है अति सूक्ष्म। छोटी सी आत्मा में कितना पाठ है। बाबा ने कहा, जैसे बीज में सारा ज्ञान है, वो तो बीज जड़ है। बाबा ने उदाहरण दिया, बड़का झाड़ होता है, उसका बीज कितना छोटा होता है, उसमें झाड़ कितना बड़ा निकलता है। कलकत्ते वाला बड़का झाड़ कईयों ने देखा होगा, बहुत बड़ा झाड़ है। अब उनका फाउंडेशन सारा झड़ गया है, सारा सड़ गया है, बाकी झाड़ खड़ा है। बाबा ने कहा ये भी ऐसे, ये भी ऐसे क्या, देवता धर्म भी ऐसे ही है। तो कलकत्ता के अंदर एक गार्डन है, द जगदीश चंद्र बोस करके उस गार्डन का नाम है, और पूरे दुनिया का वो सबसे बड़ा बरगद का पेड़ वहां पर है, जिसकी बात बाबा कर रहे हैं। वो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा विशालकाय बरगद का पेड़ ऐसे है कि उससे जितनी भी शाखाएं निकलती हैं, वो शाखाएं धरती को छूती हैं। वो खुद एक जड़ की तरह, तने की तरह काम करती है, उससे फिर और शाखाएं निकलनी शुरू हो जाती हैं। वो शाखाएं फिर धरती में जाती है, उससे और शाखाएं निकलती हैं। तो 250 साल पुराना वो पेड़ है, और उस पेड़ को देखने के लिए लोग दूर दूर से कलकत्ता में जाते हैं देखने के लिए। कहा जाता है कि वो पेड़ एक टेंट की तरह, आज आपको उसकी असली फोटो भेजेंगे ग्रुप में, उसके नीचे लोग आराम से रह सकते हैं। ऐसे गैप बना हुआ है सभी पेड़ अलग अलग शाखाओं में, लेकिन जो मूल तना है, जहां से पहली पहली शाखा निकली होगी, वो कौन सा है ये पता ही नहीं चल रहा, क्योंकि सारे तने एक जैसे ही हैं। शिव बाबा ने भी इसका उदाहरण देते हुए कहा कि देवता धर्म का भी फाउंडेशन नहीं है, झाड़ की अब जड़ जड़ीभूत अवस्था हो गई है। तो जो मूल धर्म था देवता धर्म, वो नहीं है, उससे जो निकली हुई शाखाएं थी वो सभी हैं। तो ये भी अभी तुम जानते हो, तब तो गवर्नमेंट को भी कहते हो कि हम इतने समय से दुनिया को पावन, इतने समय में दुनिया को पावन बना के दिखाएंगे। मनुष्य इन बातों को समझते नहीं। तुमको तो निश्चय है कि हम इस भारत को श्रेष्ठाचारी जरूर बनाएंगे, तब तो भ्रष्टाचारी दुनिया का विनाश होगा। ये जो चाहते हैं कि शांति हो जाए, आत्मा पाठ बजाते बजाते थक गई है, इसलिए पुकारती है, हे शांति देवा। बाबा ने कहा, ये थोड़ी समझते हैं कि आत्मा शांत स्वरूप है, परंतु यहाँ आत्मा को कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म तो जरूर करना ही है। शांति दो कहते हैं, ये किसी को भी पता नहीं कि शांति धाम अलग है, सुख धाम अलग है। सुख धाम में बहुत थोड़े मनुष्य होते, वो तो है ही पवित्र दुनिया। वहाँ शांति तो कोई मांगते नहीं। कर्म तो वहाँ भी करते हैं, परंतु वहाँ अशांति नहीं होती। जीवन मुक्त धाम अथवा शांति धाम दोनों अलग अलग हैं। सतयुग में जीव आत्माओं को सुख भी है तो शांति भी है, एवर हेल्दी और वेल्दी रहते हैं। बाबा ने कहा, अभी तुम जानते हो स्वर्ग किसको कहते हैं। दुनिया में किसी को भी पता नहीं कि स्वर्ग क्या है। तो जैसे हमें पता था, वैसा दुनिया को भी इतना ही पता है कि जिसके पास पैसे हैं, जिसके पास बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं, अच्छे बंगले, अच्छी गाड़ियां हैं, तो ये तो भाई स्वर्ग में बैठे हैं। और जो गरीब हैं, लाचार हैं, दुखी हैं, उनके लिए सोचते हैं कि ये नरक में है। अब हमको पता चला, बाबा ने कहा अब पता चला कि स्वर्ग किसको कहा जाता है। तो स्वर्ग किसको कहा जाता है?
देखो, एक बड़े घर में रहने वाला भी जरूरी नहीं है सुखी हो, वो कितना दुखी है वो किसी को बता भी नहीं सकता, क्योंकि अब ठप्पा लग गया है संसार का कि ये तो बहुत सुखी है भाई, देखो इनके पास तो सब है, इसलिए वो बता नहीं सकता। और एक छोटे से घर के अंदर कम चीजों के साथ, कम पैसे के साथ और साधारण से जीवन के अंदर भी रहने वाला व्यक्ति जो सबको हारा हुआ, लाचार, बेचारा, दुखी सा लग रहा है, वो अपने आप में कैसा रहता है? राजा की तरह रहता है, सुखी बन के। आराम से खाता है, आराम से सोता है, आराम से चलता है, आराम से जीता है, आराम से सुख की सांस लेता है। तो पैसे से तो हम स्वर्ग और नरक को अब नहीं तोल सकते, क्योंकि दुनिया आज देख रही है कि करोड़ों करोड़ों के पैसे होने के बाद भी रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, अपनों को खो रहे हैं। वो पैसे किस काम के आए? करोड़ करोड़, कोई 1 करोड़, कोई 10 करोड़, कोई 60 करोड़, कोई 90 करोड़ नहीं, कितने करोड़ों में पैसे हैं। और ये भी देखा गया है कि जो गरीब है वो लाचार और दुखी है, तो ऐसा भी नहीं है। रिक्शा वाला पिता जिसकी 4 बेटियां हैं हमारे हनुमानगढ़ के पास में, और चारों की चारों बेटियां IAS और IPS ऑफिसर बन गई। भाई क्या चलाता है? केवल रिक्शा। ऑटो की बात नहीं कर रही, रिक्शा चलाता था रिक्शा। तो रिक्शा चलाने वाला होगा तो घर साधारण ही होगा ना, खाने पीने के लिए चीजें भी कम भी होगी जब लोग इतने सारे हैं। तो ये वाला तो कैंसिल हो गया। ये तो अब दुनिया को भी पता है कि भाई पैसे और इन सब चीजों से कुछ नहीं है। लेकिन ये फिर भी नहीं पता कि स्वर्ग क्या है, नर्क क्या है। तो जहां पर तन, मन, धन और जन, ये चारों सुख हैं, वो संसार स्वर्ग का संसार है। और जहां इन चारों में से कुछ ना कुछ कमी है तो वो नरक है। और सुंदर बात ये बाबा ने हमें बताई है कि स्वर्ग होगा तो सबके लिए होगा, एक के लिए नहीं होगा। और नरक भी होगा तो भी सबके लिए होगा। तो अभी हम सभी कौन से संसार में हैं? कलयुगी नरक की दुनिया में है। तभी तो यहाँ से मुरली में बाबा ने कहा कि आत्मा थक गई है। आत्मा क्यों थक जाती है भगवान के मिलने के बाद भी? क्योंकि संसार बुरा है। तो वो खुश कब होएगी? जब वो अपने स्वर्ग की दुनिया में जाएगी, माना सुख धाम में जाएगी, जीवन मुक्ति धाम में जाएगी। ये सारे स्वर्ग के नाम बाबा ने आज बताए। तो दुनिया में ये किसी को भी पता नहीं कि स्वर्ग क्या है। ये बच्चे हैं ना, कौन? लक्ष्मी नारायण। इन बच्चों को भी सुख किसने दिया? तो शिव बाबा के बच्चे हैं लक्ष्मी नारायण। और इनको सुख किसने दिया? कोई तो सुख देने वाला होगा ना। क्या इन्हों का फिर राज्य आने वाला है? स्वर्ग जरूर फिर रिपीट होगा। स्वर्ग में जब होंगे तो वो वहां ऐसे नहीं कहेंगे कि नर्क फिर से रिपीट होगा। अभी कहते हो पवित्रता, सुख, शांति की नई दुनिया फिर से रिपीट होगी। ये तो पुरानी दुनिया दुख धाम है, इनको आयरन एज कहा जाता है। नई दुनिया भी तो थी ना, उसको स्वर्ग कहते हैं। ये ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में ठहरा हुआ है। बरोबर हम फिर से देवी देवता बन रहे हैं। तुम्हारी एम ऑब्जेक्टिव ये है। हम फिर से स्वर्ग की बादशाही लेते हैं, बेहद के बाप से वर्षा जरूर पाएंगे। ये अच्छी रीति याद करना है। अच्छी रीति क्या याद करना है? बेहद के बाप से वर्षा जरूर पाएंगे। तो ये अच्छी रीति याद करना है। हम आत्माएं वहां रहती हैं, फिर यहाँ आई हैं पाठ बजाने। ये समृद्धि मिली है, 84 जन्म कैसे लेते हैं? बाप समझाते हैं। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को ब्राह्मण बनने बिगर, प्रजापिता ब्रह्मा का बच्चा बनने बिगर शिव बाबा का वर्षा कैसे लेंगे? तो स्वर्ग में तो सब जाना चाहते हैं। हम नए नए स्थानों पर जाते हैं तो उस जो लोग बैठे होते हैं उनसे पूछते हैं कि चलो बताओ कौन कौन है जो स्वर्ग में जाना चाहता है। और मैं आपको क्या बताऊं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो वो भी हाथ ऊपर कर लेते हैं। फिर उनके पूछते हैं कि बताओ भाई इन बच्चों के घर से कौन इनके साथ बैठा है?
तो किसी की दादी होती है, कोई नानी के पास आए हैं, कोई माँ के साथ आए हैं, कोई अपनी मामी के साथ आए हैं, कोई चाची बुआ के साथ आए होते हैं, तो उनको कहते हैं कि आप तो स्वर्ग में जाएंगे जाएंगे, जो होएगा देखेंगे, इसके ऊपर बाद में आते हैं। पहले आप घर जाकर के बच्चों से ये पूछना कि जब आप इनको इतना सब कुछ दे रहे हो, कितना, पहले एक जूता मिलता था बच्चों को, उसके अंदर पूरा साल निकाल देते थे स्कूल का, एक चप्पल के अंदर सब कर लेते थे, और एक सैंडल के अंदर तो कितनी सारी शादियां अटेंड कर लेते थे बच्चे, ऐसे ले जाते थे उनको कुछ भी। अभी चीजें कितनी सारी है, बहुत सारी, तो भी वो छोटे छोटे बच्चे जो बैठे होते हैं अपनी मम्मियों के साथ आए हुए, वो हाथ ऊपर कर लेते हैं कि हमें भी स्वर्ग में जाना है। तो हम उनको होमवर्क देते हैं कि आज जाकर के सोचना इस बात पर कि इतना सब कुछ मिलने के बाद भी इनको क्यों लग रहा है कि हम नर्क में पड़े, क्योंकि ये घर में कुछ नारकीय चीजें भी देख रहे हैं। आत्मा महसूस कर रही है उन सभी चीजों को, जो झूठ है, छल कपट, बेईमानी, भ्रष्टाचार चल रहा है, आत्मा को नर्क वाली फीलिंग आ रही है। और फिर उन माताओं पर आते हैं कि अच्छा आपको स्वर्ग में जाना है, कहते हैं हाँ स्वर्ग में तो जरूर जाएंगे। तो फिर स्वर्ग में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, वो वाला भोजन अडॉप्ट करना पड़ेगा जो देवताएं लेते हैं, वो वाला पहनावा अडॉप्ट करना पड़ेगा जैसा देवताओं का जीवन होता है, वो वाला संग लेना पड़ेगा जो हमें दैवी संसार में लेकर के जाएगा, वो वाली स्कूल, पढ़ाई लिखाई सब धारण करनी पड़ेगी। हाँ जी, ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, अपने जीवन को देवताओं की तरह जीना पड़ेगा, तब जाकर के कहाँ पहुंचेंगे। फिर उनसे पूछते हैं अब बताओ कौन कौन स्वर्ग में जाएगा, तो 2-4 जने बचते हैं जिनके हाथ ऊपर होते हैं, क्योंकि फिर कठोर लगता है। तो बिल्कुल अगर यहाँ बैठी हुई सभी माताओं को कह दिया जाए कि बताओ कौन कौन कलेक्टर बनेगा, तो आपको तो क्योंकि पता है उसकी पढ़ाई, उसकी मेहनत, इसके लिए हाथ ऊपर नहीं किया। लेकिन अगर किसी को ऐसे ही पता होए, कुछ पता ही ना हो उस चीज के बारे में, तो एक बार हाथ ऊपर और फिर उसके मेहनत बताएंगे तो फिर हाथ क्या हो जाता है, नीचे हो जाता है। इसके लिए हम आत्माएं बहुत भाग्यशाली हैं कि हम शूद्र से ब्राह्मण बने, हम ब्रह्मा मुख वंशावली बने, और हम उस जीवन को कंटिन्यू जी भी रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। ताली क्यों नहीं बजाई? अपने लिए ताली बजा रहे हो, थोड़ी जोर से बजाओ, क्योंकि अभी क्या कर रहे होते वो हमें पता है, और अभी होते भी या नहीं होते वो भी हमें पता है। तो बाबा है तो सांस आ रही है और जा रही है, चेहरे पर मुस्कान है, चमक है। प्रजापिता ब्रह्मा का बच्चा बनने के बगैर शिव बाबा का वर्षा कैसे लेंगे? प्रजापिता ब्रह्मा तो मशहूर है, ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना करते हैं, तो नई दुनिया का राज्य भी जरूर फिर उन्हों को ही मिलेगा। तो ये बात मुरली के पहले पन्ने पर आई थी, जो मुरली के लास्ट पेज पर बाबा ने कही है। पहले पेज पर बाबा ने कहा था कि तुम बच्चों को भी बाप का मददगार बनना है, बस वो एक ही लाइन आई थी, उसके बाद नहीं आई। अब वो वाली बात फिर यहाँ आई है। ठीक है, स्वर्ग जाना है तो उसके लिए ब्राह्मण बनना है, ब्राह्मण बन गए, अब यहाँ पर भी यात्रा नहीं रुकती है। ब्राह्मण बनने के बाद राज्य अगर लेना है हमें सत्युग का, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, शिव बाबा का मददगार बनना पड़ेगा, अर्थात सेवाएं करनी पड़ेंगी। 5000 वर्ष पहले भी ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना की थी, अब फिर रिपीट होगी, उसके लिए तुम तैयारी कर रहे हो। कई पूछते हैं, कई बच्चे पूछते हैं, ड्रामा को बड़ा माने या पुरुषार्थ को बड़ा माने? बताओ, ड्रामा बड़ा या पुरुषार्थ बड़ा? पुरुषार्थ बड़ा या ड्रामा बड़ा? पुरुषार्थ बड़ा। जो कहते हैं पुरुषार्थ बड़ा वो हाथ ऊपर करो, जो कहते हैं ड्रामा बड़ा वो हाथ ऊपर करो। बाबा ने कहा, कई बच्चे पूछते हैं ड्रामा को बड़ा माने या पुरुषार्थ को बड़ा माने?
तो समझाया जाता है पुरुषार्थ तो जरूर करना ही है, पुरुषार्थ बगैर प्रारब्ध कैसे मिलेगी, पूरा पुरुषार्थ करना है। कोई अच्छी रीति पुरुषार्थ करते तो समझाया जाता ड्रामा अनुसार इनका पुरुषार्थ अच्छा चल रहा है, तो बड़ा क्या है, फिर भी ड्रामा ही है। बाकी ड्रामा तो बड़ा ही है, ड्रामा को बड़ा ही मानना चाहिए, लेकिन बाबा ने कहा बिना पुरुषार्थ के प्रारब्ध पे तो नहीं मिलेगी ना। हो सकता है ड्रामा में यही नोट है कि पुरुषार्थ करने से ही आपको प्राप्ति होगी, तो इसके लिए पुरुषार्थ तो करना होगा। पद भी अच्छा पाएंगे, उनका पुरुषार्थ बहुत तीव्र चलता है, फिर चलते चलते कोई का कम पद भी हो जाता है। ब्राह्मणियां जानती है, ब्राह्मणियों के पास आने वाले भी जानते हैं फलाना बहुत अच्छा चलता था, आजकल आते नहीं, कहते हैं हमारी बुद्धि को पता नहीं, हमारी बुद्धि में पता नहीं क्यों नहीं बैठता, बाबा को हम याद क्यों नहीं कर सकते, बस हम नहीं चल सकेंगे। पुरुषार्थ कर रहे थे, लेकिन पुरुषार्थ करते करते ड्रामा के अंदर कुछ ऐसे पुराने किए हुए कर्म सामने आए, तो उन कर्मों के कारण आत्मा फिर पीछे हट गई और कहती है हम नहीं चल सकेंगे, बड़ी मंजिल है। ऐसे ऐसे लिख देते हैं। बाबा ने कहा मूल बात है ही निर्विकारी बनना, विकारों को छोड़ना बड़ा मुश्किल है। तुम जानते हो ड्रामानुसार कल्प पहले मिसल इनकी ऐसी अवस्था चली आ रही है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, शुक्रिया बाबा शुक्रिया, वाह बाबा वाह। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, इस बेहद के खेल को साक्षियों देखना है, कोई से भी डरना नहीं है, निर्भय बनने के लिए मैं आत्मा हूं, ये पाठ पक्का करना है। ठीक है, तो कोई से भी डरना नहीं है, ये बात कभी याद रखनी है जब बात सेवाओं की हो। सेवा करो, खुल करके करो, शब्दों का चयन करो, सोच समझ करके करो। सच्चे शब्द हैं, भगवान के द्वारा दिए गए शब्द हैं, हम दिल से आत्मा को सुना रहे हैं, तो इसमें किसी भी प्रकार की डरने की बात नहीं है। लेकिन इस वाले वाक्य को दूसरे तरीके से नहीं उठा ले कई ब्राह्मण बच्चे कि लो भाई बाबा ने कहा है डरने की क्या बात है, हमें किसी का डर नहीं है, हमें किसी का खौफ नहीं है, हम किसी से नहीं डरते, हमारा मन जो हम करेंगे। तो ये उल्टी दिशा में नहीं लेकर के जाना, सीधी दिशा में रखना है कि जब बात ज्ञान सुनाने की आ रही है, दो बाप का परिचय देने की आ रही है, पवित्र जीवन के बारे में बताने की आ रही है, तो निर्भय होकर के आत्मा का पाठ पक्का कराना है। दूसरा, अपनी जांच करके स्वयं की परीक्षा लेनी है कि कोई भी कर्मेंद्रिय चलायमान तो नहीं होती, काम विकार पर जीत पाई है, देही अभिमानी कहाँ तक बने हैं। आज का वरदान है, एक बाप की स्मृति से सच्चे सुहाग का अनुभव करने वाले, एक बाप की स्मृति से सच्चे सुहाग का अनुभव करने वाले भाग्यवान आत्मा भव। बाबा ने कहा जो किसी भी आत्मा के बोल सुनते हुए नहीं सुनते, किसी अन्य आत्मा की स्मृति संकल्प व स्वप्न में भी नहीं लाते, अर्थात किसी भी देहधारी के झुकाव में नहीं आते, एक बाप दूसरा न कोई इस स्मृति में रहते, उन्हें अविनाशी सुहाग का तिलक लग जाता है, ऐसे सच्चे सुहाग वाले ही भाग्यवान हैं। तो सुहाग का तिलक देना बाबा का काम है, लेकिन प्रथम कार्य करना वो हमारा काम है। प्रथम कार्य क्या है, किसी भी देहधारी को स्मृति और संकल्प में भी नहीं लेकर के आना, स्वप्न में भी नहीं लेकर के आना, सुनते हुए भी नहीं सुनना, अर्थात किसी की भी तरफ झुकना नहीं है, देहधारी की तरफ अट्रैक्ट नहीं होना। तो सुहाग का तिलक शिव बाबा हमें लगाएंगे
और ऐसे सच्चे सुहाग वाले ही भाग्यवान हैं। स्लोगन अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनानी है। अगर हम चाहते हैं कि जो स्थिति हमारी मुरली में या सुबह योग में रहती है, ये वाली स्थिति पूरा दिन रहे, तो इसके लिए एक चीज को मेंटेन करना है और वो है अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनानी है। तो अंतर्मुखी बन, फिर बाह्य मुक्ता में आओ। अंतर्मुखी बन कि ये जो मैं काम करने जा रही हूँ ये जरूरी है क्या मुझे चेतना की उन्नति के लिए, ये जो मैं बोलने जा रही हूँ ये जरूरी है क्या मेरे और उनकी उन्नति के लिए। ऐसी कई सारी चीजें, इसे बोलते हैं अंतर्मुखी बनकर फिर बाह्य मुक्ता में आना। इससे स्थिति श्रेष्ठ बनेगी। और ये अव्यक्त इशारे ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहे, शक्तिशाली याद का अनुभव करो। बाबा ने कहा जैसे अग्नि में कोई भी चीज डालो तो नाम रूप गुण सब बदल जाता है, ऐसे जब बाप के याद के लगन की अग्नि में पड़ते हो तो परिवर्तन हो जाते हो। मनुष्य से ब्राह्मण बन जाते और फिर ब्राह्मण से देवता, फिर ब्राह्मण से फरिश्ता सो देवता बन जाते। लगन की अग्नि से ऐसा परिवर्तन होता है जो अपनापन फिर कुछ भी नहीं रहता। इसलिए याद को ही ज्वाला रूप कहा जाता है। तो आज बाबा की याद में बैठना और बैठते हुए क्या अनुभव करना कि जैसे आग के अंदर एक पेपर को डाला जाता है, कागज को डाला, कागज को, लेकिन थोड़ी देर के बाद हम पाएंगे क्या, एक राख को। कागज था सफेद और ऐसा कठोर सा, लेकिन राख हो गई काली और एकदम ऐसे मिट्टी सी, धूल सी ऐसे हो गई। तो रूप भी बदल गया, गुण भी बदल गया, रंग भी बदल गया। ऐसे बाबा ने कहा योग ऐसा पावरफुल हो कि अपनापन फिर कुछ भी याद ना आए और आत्मा ब्राह्मण से फरिश्ता और फरिश्ता से देवता बन जाए। आज की मुरली से सभी स्वमान लिखेंगे, मैं भाग्यवान आत्मा हूँ। मैं भाग्यवान आत्मा, और याद रखना भाग्यवान क्यों हूँ, क्योंकि मैं किसी के भी बोल सुनते हुए नहीं सुनती, किसी भी देहधारी को अपने समृद्धि और स्वप्न में नहीं लाती, किसी भी देहधारी की तरफ मेरा झुकाव नहीं है। बाबा मुझे सुहाग का तिलक देते हैं, इसलिए मैं भाग्यवान आत्मा हूँ। तो अभी बताओ कीवर्ड्स क्या लिखे हैं, जल्दी जल्दी शुरू करो। अपना चिंतन करना है, ड्रामा में बोलो और बोलते जाओ क्या क्या लिखे हैं। ड्रामा और 84 जन्मों का पाठ, कानून बनना और सुख दुख स्मृति आई, श्रीमत पर चलेंगे, फिर से प्रतिज्ञा, पवित्रता, स्वर्ण नरक, त्रिमूर्ति, त्रिकालदर्शी, श्रेष्ठाचारी, राजयोग, साक्षी, निर्भय, साक्षी, निर्भय, जांच करना, सच्चा सुहाग, जांच, चलाएमानी। ये इम्पोर्टेंट था कि पूरे दिन में अपनी परीक्षा भी लेनी है। माया विघ्न डालती है, और सुन लिया ना 3 लाइनों के अंदर कि माया विघ्न कैसा डालती है। जो अभी तक इतना जबरदस्त पुरुषार्थ कर रहे थे वो भी लेटर में बाबा को क्या लिख करके दे देते हैं कि बाबा ये मंजिल बहुत ऊंची है, अब मैं इस पर नहीं चल सकती, अब मुझसे ये नहीं हो पाएगा। क्या नहीं हो पाएगा? पुरुषार्थ। कौन सा पुरुषार्थ? जो कि कुछ है ही नहीं देखा जाए तो। क्या पुरुषार्थ है? अब सुबह से लेकर के रात तक हम क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं? बिंदी समझ के बिंदी बाप को याद करना, यही तो करना है। ये भी आत्मा से नहीं होता, तो ये है माया का विघ्न। इसके लिए पुराने कर्मों के लिए योग करो, ताकि ऐसा मेरा कोई विकर्म सामने ना आ जाए कि मेरा चलता चलाता पुरुषार्थ है वो रुक जाए और इस जीवन में कुछ विघ्न आ जाए। ठीक है, तो ये मुरली के कुछ कीवर्ड्स आपने बोले हैं, वही थे अपना चिंतन, त्रिकालदर्शी, एक्टर, असुल घर, मूल वतन, मुख्य वंशावली, आत्मा का निश्चय करना है, श्रीमत पर चलना है, देही अभिमानी बनना है। तीसरे नेत्र की बात बाबा ने की, विकर्म,
कर्मेंद्रिया, योग, परीक्षा, बिंदी, डरना नहीं है, 84 जन्म, कलकत्ते वाला झाड़, ड्रामा, शरीर, चोला, ड्रेस है, ज्यादा चिपकना नहीं है, ज्यादा किसी के बारे में सोचना नहीं है, वो सुंदर है, वो बदसूरत है, वो लंबी है, वो छोटी है, वो मोटी है, वो पतली है, वो काली है, ये गोरी है। ऐसे करके हम चमड़ी को देखने वाला क्या होता है, बाबा कहते हैं। बाबा कहते हैं जो सारा दिन इन्हीं चमड़ियों को देखता है वो चमार होता है। देखना किसको है, इस डायमंड को देखना है, तो फरिश्ता बनेंगे। तो ये शरीर केवल एक चोला मिला है। कल हम एक दीदी हैं उनको सुन रहे थे, तो उन्होंने, एक अरुणा बहन है, उसका अनुभव बताया कि कैसे वो रेलवे से उसको धक्का मारा गया चोरों ने, और कैसे वो रेलवे ट्रैक पर गिर गई, और कैसे वहां से 49 ट्रेन पूरी रात वहां से गुजरी है उसके ऊपर से लगातार, और सुबह हुई और देखा गांव के लोगों ने, तो उसको उठाया और हॉस्पिटल, जो नजदीक का सरकारी हॉस्पिटल था, वहां लेके गए। जब उसको होश आए, उसको पता चला कि मेरी तो टांगी नहीं रही। फिर उसके घर वालों को बताया, माँ बाप, गुरुजन आदि पहुंचे, और वहीं पर ही बैठे बैठे उसने संकल्प रच लिया, एक संकल्प, कि मुझे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना है। और देखो उस आत्मा ने बिना पांव के, एक ही पांव रहा, एक कट गया था, और एक बार नहीं 7 बारी 7 चोटियों को, हिमालय की 7 चोटियों को उसने पहुंच गई वहां तक। तो एक संकल्प है इसके लिए। ये तो पुरुषार्थ की बातें, बड़ी मंजिल, सच्चा सुहाग और अंतर्मुखी बनना, ये सब था। ठीक है, ओम शांति।